हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि घरों में जो सीलिंग फ़ैन यूज़ करते हैं तो उसमें जो केबल जो वायर बाहर निकली रहती है उसमें से एक स्टार्टिंग केबल रहती है, एक रनिंग केबल रहती है और एक जो कॉमन केबल रहती है। उनकी पहचान हम किस तरह से करेंगे और उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ़ैन का मोटर रहता है, उसमें से दो तरह की वाइंडिंग रहती है। एक स्टार्टिंग वाइंडिंग रहती है और एक हमारी रनिंग वाइंडिंग रहती है। इन दोनों में से ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के दो सिरे बाहर निकले रहते हैं और यहाँ पे ठीक रनिंग वायर के भी दो सिरे बाहर निकले रहते हैं फ्रेंड। कभी कभी का क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे सिर्फ 3 केबल बाहर आती हैं फ्रेंड्स। तो उनमें से वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो एक रनिंग रहता है और एक जो हमारा स्टार्टिंग रहता है, ये देखिए ये रनिंग है एक स्टार्टिंग है, ये दोनों को लूप मार के ये दोनों को ज्वाइंट करके यहाँ से एक बाहर निकाल देते हैं। तो इनमें से जो बचता है एक रनिंग रहता है एक स्टार्टिंग रहता है फ्रेंड। तो आज हम जो ये रनिंग है स्टार्टिंग है वो कॉमन है, तो इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज हम उस पर बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो उसके पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मोटर है। तो जो यहाँ पे इन साइड पे रहता है वाइंडिंग, यहाँ पे उसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं और जो बाहर साइड में आउट साइड में जो वाइंडिंग रहती है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं उसको हम फ्रेंड रनिंग वाइंडिंग कहते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम जो है किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं उस पर बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें जो स्टार्टिंग रनिंग और कॉमन वायर हमारा जो ज्ञात करने का जो पता करने का जो तरीका है दो तरह से कर सकते हैं फ्रेंड। उसमें से पहला तो रहता है कि हम मल्टीमीटर का यूज़ कर लें, मल्टीमीटर से भी हम पता कर सकते हैं। और दूसरा जो टेस्ट सीरीज बॉक्स होते हैं उसमें बल्ब यूज़ करके भी हम ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके। तो फ्रेंड जो हमारे पास वाइंडिंग रहती है उसको हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी स्टार्टिंग है और कौन सी रनिंग है। उसमें तो पहला रहता है कि हम इन केबल के बीच में हम मल्टीमीटर के यूज़ करके रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करके हम पता कर सकते हैं इन दोनों केबल के बीच में। और जो दूसरा हमारा जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन रहता है वो रहता है टेस्ट सीरीज बॉक्स का यूज़ करके पता करना कि कौन सी स्टार्टिंग है और कौन सी रनिंग वायर है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो अभी आप देखेंगे जब भी फ़ैन में यहाँ पे दो दो वाइंडिंग है, एक रनिंग है और एक स्टार्टिंग है। तो मैंने यहाँ पे एक तरह से बना लिया, यहाँ पे ये स्टार्टिंग है, मैं इसको कहता हूँ कि एक ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है यहाँ पे पूरी तरह से। इसका एक एंड पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पे हमारा ये है फ्रेंड्स। और ठीक इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पे रनिंग वाइंडिंग का एक ए पॉइंट है और दूसरा जो एंड पॉइंट है ये रनिंग वाइंडिंग का ये है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी क्या रहता है, जो भी स्टार्टिंग रहता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, जो हमारा मतलब केबल रहता है, जो केबल को जो हम यहाँ पे इस वाइंडिंग में केबल का रोटेशन करते हैं तो उसमें कम रहता है कंपैरिजन टू रनिंग कॉइल में। तो रनिंग कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। तो अभी क्या होगा, जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग रहता है जो यहाँ से यहाँ के बीच में, अभी देखेंगे इसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा है क्योंकि इसकी जो लेंथ है, इस केबल की जो लेंथ है वो हमारी कम हो जाएगी। तो इसमें क्या रहता है फ्रेंड, स्टार्टिंग में जो इसके और इसके बीच का रेजिस्टेंस है एक कम रहता है फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में जो रेजिस्टेंस है स्टार्टिंग वायर का, इसका जो भी रेजिस्टेंस है वो कम रहेगा। और यदि आप रनिंग वायर में देखेंगे यहाँ पे, तो इस वायर में क्या है, नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा रहते हैं। मतलब इसकी जो केबल है जो हम वायर यूज़ करते हैं इसकी लेंथ ज़्यादा होती है फ्रेंड। तो अभी लेंथ ज़्यादा है तो सीधी सी बात है इसका जो रेजिस्टेंस रहता है रनिंग वायर का उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। तो ठीक है, अभी हमने देखा कि ये दो पॉइंट यहाँ पे इसके स्टार्टिंग के बाहर आ गए और दो पॉइंट रनिंग के बाहर आ गए। अभी हमें इनमें से अभी ये तो सिंपल है, जब भी हमारे मतलब चार केबल बाहर रहेंगी तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा स्टार्टिंग है और कौन सा रनिंग है फ्रेंड। कैसे, यदि ये दो टर्मिनल हम जिसमें से दो केबल के बीच में रेजिस्टेंस है चेक करेंगे, जिसमें से कम आएगा वो स्टार्टिंग का रहेगा, जिसमें ज़्यादा आएगा वो रनिंग रहेगा। एक किस सिचुएशन में होता है, जब चार चार केबल बाहर निकली रहती हैं। अभी तीन केबल बाहर निकली रहेंगी तब क्या करेंगे फ्रेंड, उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो हमारा टर्मिनल रहता है यहाँ पे आप देखिए, एक जो ए पॉइंट रहता है ना यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट को क्या किया जाता है, ये यहाँ पे जोड़ दिया जाता है फ्रेंड। आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ना
इस एक पॉइंट ये दोनों के स्टार्टिंग और रनिंग जो केबल है ना, उसके दूसरे एंड को ये दोनों को जोड़ दिया जाता है और जोड़ के ना यहाँ से एक हम केबल निकाल लेते हैं फ्रेंड। एक केबल यहाँ से एक बाहर आ जाती है। तो दूसरे सिरे में जो दो केबल हैं वो दोनों को जॉइंट मार के यहाँ से एक बाहर निकाल देते हैं। तो इसमें से जो एक केबल निकलती है हम उसको कहते हैं कॉमन। इसको क्या कहेंगे फ्रेंड? एक कॉमन। ये हो गया अपना स्टार्टिंग और ये हो गया रनिंग। अब देखिए, अभी मैं कहता हूँ कि ये जो केबल निकली हैं, ये 3 केबल निकली। अभी हमको पता नहीं है कि कौन सी स्टार्टिंग है, कौन सी कॉमन है, कौन सी रनिंग है फ्रेंड। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से हम 2 केबल के बीच में हम रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। एक बार इसके और इसके बीच में, एक बार इसके और इसके बीच में, और एक बार इस केबल और इस केबल के बीच में। जो 3 केबल है सभी का अल्टरनेट करके हम रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो उसमें से जिस केबल का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा रहेगा फ्रेंड, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा, उसको हम क्या समझते हैं कि वो दो में से, वो जो 2 केबल हैं जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उन दो में से कोई तो ये, उन दो में से जो केबल हैं दोनों, उनमें से एक स्टार्टिंग है और एक रनिंग है। ठीक है फ्रेंड, एक स्टार्टिंग रहेगी और एक रनिंग रहेगी। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आएगा जिन 2 केबल के बीच में, हमने माना कि इन दोनों केबल के बीच में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आ गया, हमने ये मान लिया। ठीक है, अभी सेकेंड सिचुएशन में क्या करेंगे, अभी ये हमारा फाइंड आउट हो गया कि जिसमें सबसे ज़्यादा है रेजिस्टेंस, मतलब ये दोनों के बीच में कोई ना कोई एक हमारा स्टार्टिंग या रनिंग है, और जो तीसरा केबल बचता है वो केबल हमारा कॉमन का रहता है फ्रेंड, जो तीसरा केबल बचेगा। ठीक है, तो हमसे, तो अभी हमने कॉमन को काफ़ी इजीली से फाइंड आउट कर लिया कि कॉमन केबल हमारा ए रहेगा। अब चलिए, अब स्टार्टिंग और रनिंग केबल की बात करते हैं फ्रेंड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो स्टार्टिंग केबल है उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो जब भी हम कॉमन केबल लेंगे, यहाँ पे देखिए हमने कॉमन को फाइंड आउट कर लिया फ्रेंड। तो जब कॉमन केबल को और यहाँ से दूसरे में से ये जो 2 केबल और हैं, एक एक केबल है, एक ही केबल है, अभी इन दोनों के बीच में हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो अब जैसे ही हम चेक करेंगे रेजिस्टेंस, तो हम जिस केबल के बीच में रेजिस्टेंस कम आएगा उसको हम स्टार्टिंग कहेंगे फ्रेंड। वो कैसे, आप देखिए, ये स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, इसमें नंबर ऑफ टर्म कम होते हैं, इसलिए इसका केवल यहाँ से यहाँ का पॉइंट का रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कम रहता है फ्रेंड। ठीक है, तो हम जब क्या करेंगे, जब हम इस पॉइंट में यहाँ से और यहाँ के बीच हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे, तो देखिए इसका लूप कैसे बनेगा। जो रेजिस्टेंस आता है एक्चुअली वो इस लाइन का आएगा हमारा, ये पूरी लाइन से होते हुए और यहाँ से होते हुए यहाँ, इसके बीच में हमारा रेजिस्टेंस निकलेगा। तो मतलब सिंपल सी बात है, जब स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस कम है तो हम कॉमन से भी लेंगे तो इसका कम ही आने वाला है फ्रेंड। तो जिसका कम रहेगा रेजिस्टेंस वो स्टार्टिंग है। अब सेकेंड सिचुएशन है, अब जब हम इस कॉमन को दूसरे से लेंगे तो जिसमें से सबसे ज़्यादा आएगा, अभी आप देखिए मैंने आपको बताया था ये रनिंग के कोयल, जो रनिंग में रहता है वो आउटर साइड इसकी वाइंडिंग रहती है, ये देखिए। तो इसमें क्या रहता है, इसकी जो लेंथ रहती है वो ज़्यादा रहती है। अभी लेंथ ज़्यादा है तो इसके बीच में रेजिस्टेंस भी ज़्यादा रहता है, ये देखिए यहाँ। तो अभी क्या करेंगे, जब भी कॉमन के साथ हम इस कॉमन का और दूसरे केबल का जब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे ये वैल्यू, तो ये देखिए यहाँ से आते हुए कुछ इस तरह से वैल्यू यहाँ से कैलकुलेशन होगा इसका, ये देखिए ये पूरा यहाँ से आते हुए यहाँ से यहाँ से, तो जो हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू होगा इसके और इसके बीच में आएगा। तो देख सकते हैं आप, तो लेंथ ज़्यादा हो रही है ये वायर की, तो सिंपल सी बात है जब लेंथ ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ जाता है फ्रेंड। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा कॉमन केबल के साथ, जिस केबल का रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उसको हम रनिंग कहेंगे, और कॉमन केबल के साथ जिस केबल का रेजिस्टेंस कम रहेगा उसको हम स्टार्टिंग कहेंगे फ्रेंड्स। ये देख रहे हैं आप, ये हमारा स्टार्टिंग और रनिंग हमने आसानी से पता कर लिया मल्टीमीटर का यूज़ करके, रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करके। और कॉमन हम कैसे पता करेंगे,
इन दोनों के बीच में जो सबसे ज़्यादा आएगा, ये देखिए, जो दो केबल के बीच में ज़्यादा आएगा, यहाँ से यहाँ किया, यहाँ ज़्यादा आ गया, ये देखिए। ज़्यादा इसमें क्यों आता है जब हम स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि देखिए रनिंग में यहाँ से स्टार्ट होती है वाइंडिंग, यहाँ से होते हुए जो इसका रेजिस्टेंस हम कैलकुलेशन करते हैं ना, यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से होती है पूरे वाइंडिंग से घूम के यहाँ आती है फ्रेंड। तो मतलब इन दोनों के बीच में जो अभी रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड, ये देखिए। मतलब ये दोनों केबल, एक रनिंग और एक जो स्टार्टिंग है, वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इनका ज़्यादा आता है वो कॉमन के थ्रू। तो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि हम सीरीज़ जो वो बोर्ड यूज़ करते हैं, सीरीज बोर्ड, उससे हम किस तरह से रजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड। तो अभी मैं एक बात और बता देता हूँ फ्रेंड कि रजिस्टेंस जो होता है, इसमें आपको ईजिली और समझ में आ जाएगा। जो रजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, अर्थात यदि हम केबल का लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होता है, उसका रजिस्टेंस बढ़ता जाता है फ्रेंड। इसमें यही हो रहा है, आप देख रहे हैं रनिंग कॉइल में ये बाहर रहती है, तो इसका क्या है, लेंथ ज़्यादा रहता है, तो इसका रजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड। और आप देखेंगे, और यदि हमारा एरिया जो लेंथ है इसका यदि छोटा है तो इसका रजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। आप सभी से रिक्वेस्ट है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे फ्रेंड, एक नए टॉपिक के साथ।